अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इंडियन मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, स्पेशली जो कार्टून नेटवर्क है हमारा शैतान मेहता, इनको वो कीड़ा है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। खेलना नहीं है पाकिस्तान आके, खेलना दुबई में, तीनों मैचेस दुबई में करवा लिए, सेमीफाइनल भी दुबई में है, फाइनल भी दुबई में खेलेंगे, फिर भी कीड़ा काट रहा है कि पाकिस्तान के लिए कैसे बोले, किस तरह बोले। कभी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है, कभी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो वो इंडिया में होने जा रही है, कभी कहते हैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो वो श्रीलंका शिफ्ट हो रही है। कुछ हुआ? तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो रही, सिवाय इंडिया के बाकी तमाम टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ स्टेडियम का काम चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, स्पेशली कराची और पिंडी का स्टेडियम तो इतना खैर रेनोवेशन कराया नहीं है, ज़्यादा नहीं है उसका काम, लेकिन जो लाहौर का स्टेडियम उसको समझ ले बिल्कुल नेस्तो नाबूद करके, कहते हैं ना, ज़मीन बोस करके, उस तरह से उसको दोबारा बनवाया जा रहा है। उसका स्ट्रक्चर, एक मीडिया साइड की जो बिल्डिंग है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, जो मीडिया हाउस जिसे कहा जाता है, वो नहीं तोड़ी गई क्योंकि वो न्यू ब्रांड बनी हुई थी। बाकी सारा काम जो है वो तकरीबन न्यू तरीके से कराया जा रहा है। अब वो आपको पता है कि डेडलाइन थी दिसंबर तक की, दिसंबर तक का कहा गया था कि कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ लें 85%, 80% काम हुआ है। 20% या 15%, 20%, 15% काम अभी भी उसके अंदर रहता है, जो कि आईसीसी को पीसीपी ने ये कहा है कि 25 जनवरी वो आखिरी डेट है, जो डेडलाइन है, उस तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, बल्कि उससे पहले ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ 2 से ढाई महीने में यार 80%, 85% कंप्लीट हो गया, तो वहाँ 15%, 20% कंप्लीट नहीं होगा। 20% या 15% कोई इतनी बड़ी बात तो होगी नहीं, तो ये भी कंप्लीट होना ही चाहिए ना। हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 10-15 दिन में ये भी हो जाएगा। जिस तरह से काम चल रहा है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को काम दिया गया है, वो जिस तरह का एतमाद दिखा रही हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी पागल तो नहीं है। इतना बड़ा उन्होंने ठेका दिया हुआ है, कंपनीज के हाथ में ये पूरा मुआहदा है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पीसीपी इसके ऊपर काम कर रहा है, आईसीसी जो है वो सेटिस्फाइड है इससे। और इसके अलावा आईसीसी पाकिस्तान ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीपी ने यह भी ऐलान किया कि भाई जो होने वाली ट्रायंगुलर सीरीज़ है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो 8 फरवरी से खेली जानी है, वो पहले मुल्तान में शेड्यूल थी, अब उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीपी ने लाहौर और कराची में शिफ्ट कर दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे स्टेडियम रेडी हैं और हम पूरी तरह रेडी हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जब तक पाकिस्तान के लिए ना बोले, उसके पिछवाड़े की आग खत्म नहीं होती। बहुत आग है उनके पिछवाड़े में, उनकी कुर्सी नीचे से ना जलती रहती है, इतने बड़े बड़े कुर्सियों में छेद हो जाते हैं जब उनके पिछवाड़े में आग लगती है। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेडियम टाइम पे तैयार नहीं कर पाया। अब ये स्टेडियम टाइम पे तैयार नहीं होंगे तो ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई शिफ्ट करवा दी जाएगी। अब्बा का राज है, इनके बाप का राज है। इनको लगता है जो हम चाहेंगे वो ही होगा। ऑस्ट्रेलिया को हम अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया हमारी मर्जी से चलेगा, ठीक है। इंग्लैंड को हम अपनी मर्जी से चलाना चाहेंगे, इंग्लैंड हमारी मर्जी से चलेगा। जैसे सब इनके बाप के नौकर लगे पड़े। और भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आईसीसी ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा। आपको पता होगा स्टेडियम बना था अमेरिका में, नासो स्टेडियम बनाया था, जो अमेरिका में बनाया गया था, जहाँ पे पहली बार ये मैचेस हुए थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के। हालांकि वो बुरी तरह फ्लॉप रहा, आईसीसी को बड़ा नुकसान हुआ उससे, लेकिन तब तो ये इंडियन मीडिया नहीं भौंका। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो स्टेडियम तैयार हुआ था, यानी वर्ल्ड कप से पहले 1 हफ्ता पहले वो वर्ल्ड स्टेडियम तैयार किया गया था। तब ये इंडियन मीडिया नहीं भौंका कि ये जो वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज शिफ्ट हो जाएगा। तब नहीं बोला। ये अपने स्टेडियम्स के काम का, रेनोवेशन का काम चला, तब नहीं बोले कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से वर्ल्ड कप, ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेडियम तैयार नहीं है। और भाई स्टेडियम भी तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह पे लानत भी फिर जाएगी। तो बेफिक्र हो, तैयार हो, बहुत कुछ तुम्हारे साथ अभी होना बाकी है। वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से तुम्हें हार्ट अटैक देने में मास्टर रहा है। तुम्हारे हार्ट फेल वैसे भी पाकिस्तान की वजह से बहुत फेल होते रहे और वो होते रहेंगे। स्पेशली सुशांत मेहता है, ये जो कार्टून नेटवर्क है ना, इन बंदरों को तो बस मत पूछे। गुलाटियाँ मारने का इतना शौक है, सोफा लगा के रखा, बस गुलाटियाँ मारता रहता है, इसके पास और कोई काम है नहीं। और भाई तू अपना पुराना काम जाके वापस कर। क्यों, क्या करीना ने वो सब कुछ पहनना छोड़ दिया है, या प्रियंका ने वो पहनना छोड़ दिया है जो तू क्रिकेट की तरफ आ गया? भाई खिलाड़ी चड्डियाँ नहीं पहनते, खिलाड़ी पूरे ढके हुए होते हैं। अपना काम कर, जो तू, तेरा पुराना शोभा था, जो तू करता था, वो जाके कर। क्रिकेट तेरे बस की बात नहीं है यार, तू क्रिकेट में कहाँ से आ गया भाई?
अब इसके पास कोई काम बचा नहीं है, तो कभी रोहित शर्मा के कपड़े उतारता रहता है, कभी विराट कोहली के कपड़े उतारता रहता है, कभी बाबर आजम के लिए बोलता रहता है, तो कभी कभी कोई इसके ही कपड़े, रोहित शर्मा ने तो इनके ही कपड़े उतार लिए। कभी लैपटॉप पे बैठे हुए लोग मुझे बताएंगे कि क्रिकेट किस तरह खेलनी है, मैं रिटायरमेंट नहीं दूंगा। उसने कहा तुम ढीटो, मैं तुमसे ज़्यादा ढीटू, करवा सकते तो करवा लो। यही था ना जो कह रहा था कि हमारे खिलाड़ी जलील होके नहीं जाते। तो फिर ये जलील नहीं है, घटिया नहीं है, तो क्या है, दिलवा दो ना रिटायरमेंट फिर। इसके अलावा भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, ये चैंपियंस ट्रॉफी के एक ही ग्रुप की 3 टीमें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब कैस करें इनके साथ चौथी टीम कौन सी है? छोटा सा है, प्यारा सा है, अफगानिस्तान। तीनों क्रिकेट बोर्ड ने भाई, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका, तीनों ने ये कह दिया है हम चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब तक तो ये मसला था कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया खेलने के लिए नहीं आ रहा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में ये नया इशू खड़ा हुआ है कि हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। अब इन्होंने नई डिमांड रखी है और आईसीसी को एक खत लिखा है और ऑफिशियली तौर पे इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट के ऊपर सैंक्शन लगाए जाए, बैन किया जाए इसको। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है। अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान की हुकूमत है। अमेरिका को भगा के तालिबान ने जो है वो अमेरिका से अफगानिस्तान ले लिया था, तो तब से उनकी हुकूमत है। और जिस तरह की वो गंद फैला रहे हो तो आपको पता ही है, पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनको कौन ही पहचान सकता है। हमसे ज़्यादा तो उनको कोई ना समझ सकता है ना पहचान सकता है। हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कितने बड़े नमक हराम है, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तो खैर कोई पहचान नहीं सकता। लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन्होंने इस वजह से बाइकआउट नहीं किया कि तालिबान की हुकूमत है। ये तो एक मेन इशू है, लेकिन सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि ये कहते हैं, और आईसीसी के रूल्स भी हैं, कि अगर किसी क्रिकेट टीम यानी जो फुल मेंबर टीम है उनकी अगर वुमेंस क्रिकेट टीम नहीं खेलती है, उनकी वुमेंस क्रिकेट नहीं है, तो उसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि आपको पता है हमारा जो पड़ोसी भाई इंडिया है उसकी गोद में बैठी हुई है आईसीसी जो है वो इंडिया की गोद में बैठा हुआ है, दोनों गोद में उसी के बैठे हुए हैं, पूरा झुकाव आईसीसी का उसी की तरफ है। तो इस वजह से जो है वो अफगानिस्तान अब तक सर्वाइव कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड निकल के सामने आए हैं और अगर वो कहते हैं सैंक्शन नहीं लगाए जाते तो हम मैच नहीं खेलेंगे। अब रूल्स तो ये कहते हैं कि अगर कोई टीम किसी के साथ मैच नहीं खेलती तो उस टीम को विनर करार दे दिया जाता है और उसके पॉइंट्स उठा के उस टीम को दे दिए जाते हैं जिसके साथ खेलने से इनकार किया गया। चले एक टीम ने इनकार किया हो तो पॉइंट्स दे दें, 2 टीमों ने इनकार किया हो तो पॉइंट्स दे दें, 3 का मतलब ये कि पूरे ग्रुप के पॉइंट्स उठा के अफगानिस्तान को दे देना। ऐसा अब हो नहीं सकता। तो इसकी हैवी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 बातें, या तो सैंक्शन लगा दें अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दें श्रीलंका या वटेवर जो भी टीम वेस्ट इंडीज़ वगैरह रेडी बैठी है उसके साथ। दूसरा रास्ता ये है कि भाई बांग्लादेश को उस ग्रुप से उठा के इस ग्रुप में कर दे और अफगानिस्तान को इस ग्रुप से उठा के उस ग्रुप में कर दे, क्योंकि ना तो पाकिस्तान को खेलने से कोई इनकार होगा अफगानिस्तान के साथ, हम तो ऐसी भौंडी हरकतें करते नहीं, ठीक है ना, और ना इंडिया को इनकार होगा, उसकी तो वैसे ही नाजायज़ औलाद है तो वो तो इनकार करेगा नहीं। वो तो इसके आने से सबसे ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि ये वाहिद ऐसी टीम है जिसको वो कहेगा कि हार जाओ तो ये आसानी से हार जाएगी। ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो सबसे ज़्यादा वही खुश होगा। और न्यूजीलैंड, जब 2 टीमें खेल रही हैं तो भाई न्यूजीलैंड फिर क्या ही बोलेगा कि मेरे पॉइंट्स उठा के दे दो इसको, तो लगता नहीं कि न्यूजीलैंड इनकार करेगा, तो इसको उससे रिप्लेस कर दे। बांग्लादेश वो आसानी से उस ग्रुप में चला जाएगा। लेकिन अब मसला ये कि क्या बांग्लादेश इस बात पे मानेगा, क्योंकि चले यहाँ तो इंडिया है जिसके साथ उसको दुबई में खेलना है, उसको वो हराने की ताकत रखता है, पाकिस्तान को भी चले वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है हराने की, न्यूजीलैंड को कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की बस की बात है इनको हराना। तो क्या बांग्लादेश मानेगा जिसको ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल मिल चुका है? अब देखना ये ऊँट किस करवट बैठता है। ये अब नया तनाज़ा सामने आया और ये नई बात अब खड़ी हुई है, तो देखना ये कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की अब कितनी जो है वो आईसीसी सुनता है। क्योंकि अगर एक कोई क्रिकेट बोर्ड होता तो हम ये कहते हैं कि शायद ये बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अब 3 क्रिकेट बोर्ड कूदे में, तब देखना होगा कि आईसीसी क्या करता है। मुझसे अगर पर्सनली पूछें तो ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी से महज एक ड्रामेबाजी है। 3 क्रिकेट बोर्ड्स ने आखिर में खेलना ही है और कुछ भी नहीं होना। कहने की बात है कि नहीं खेलेंगे, लेकिन ये लोग खेलेंगे। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का सवाल है तो भाई वो आज से तो है नहीं, वो तो काफ़ी अरसा हो गया। तो अगर आपको नहीं खेलना था
तो आप 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलते, आप 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलते, ठीक है ना, आप 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलते। फिर अब ये आपको अचानक आके क्यों याद आ गया कि अफगानिस्तान की हुकूमत है? 2021, 2022, 2023, 2024 जब ये टूर्नामेंट हो रहे थे तब भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत ही थी, और तब भी वो अपनी वुमेन्स को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे थे। तो अब ये अचानक मेरे हिसाब से महज एक ड्रामेबाजी है। मेरा तो मानना यही है, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगा कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो रहा होगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद फिर मिलेंगे।